हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चर वाले बोलो नहीं, अगर रिकॉर्डिंग में आवाज आई, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने आपको बताया था इसमें अगर हमारे पास में दो इक्वेशन है, जो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं, जैसे जो आज ये आए हैं तो उनको क्लास भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो a1x b1y प्लस c1 ये एक समीकरण है, a2x b2y प्लस c2 ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। तो इसमें कंपेयर करेंगे, अगर a1 बटे a2 जो है वो बराबर हो जाए b1 बटे b2 के और बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, तो इन रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती। और संपाती को ही बोला गया संगत रेखाएं हैं। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ये रेखाएं समांतर कहलाती हैं। और समांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। और अगर हमारी तीसरी कंडीशन है, इनका अनुपात जो है b1 अपॉन b2 अपॉन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू, बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं बोला जाता है। प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। संगत और संपाती का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, और असंगत का मतलब एक रेखा, समांतर का मतलब दूसरी रेखा के साथ साथ चलती है लेकिन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। एग्जाम्पल है जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरियां जो होती हैं जिस पे ट्रेन चलती है वो साथ साथ चलती है लेकिन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, तो वो समांतर होता है उसका मतलब। और प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक लाइन जो है दूसरी लाइन को जहां पर कट करती है, इसका मतलब क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंडीशंस हम लोग लगाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और वहां पर हम लोग देखेंगे ये कंडीशंस लगा के क्वेश्चन नंबर 4 में कि कैसे उन क्वेश्चन को पता चलेगा वो सही है, ये संगत हैं या फिर असंगत हैं या फिर प्रतिच्छेदित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि जो भी रेखाओं के ग्रुप हैं, दो रेखाएं हैं, अगर वो संगत है तो उनको ग्राफीय विधि द्वारा क्या करिए? प्रदर्शित करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फर्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लिया? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिए। नहीं नोट है तो वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने कल पढ़ाया है। ठीक है? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसी का दूसरा पार्ट है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमने यहां से देखो पहले वाले से x का मल्टीपल क्या है? गुणांक जिसको कहते हैं। x का मल्टीपल a1 बराबर 1 है, y का मल्टीपल 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता है, कोई नंबर नहीं होता है, तो वहां पर उसका मल्टीपल कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर b1 बराबर 1 है और c1 बराबर 5 है। इसी तरीके से हम a2 लेंगे, x का मल्टीपल कितना है? 2, y का मल्टीपल कितना है? 2, और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2 1/2 आएगा, b1 बटे b2 कितना निकालेंगे? 1/2 आएगा, और c1 बटे c2 तो 5/10 आएगा। लेकिन है ये भी 1/2, क्योंकि 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, आंसर 1/2 आ गया। तीनों बराबर है, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के। तो ये कैसी हैं? ये संपाती रेखाएं हैं, और संपाती का मतलब क्या हो गया? ये कैसी रेखाएं हैं? संगत रेखाएं हैं। तो यहां से ये पता चल जाता है कि ये कैसी हैं? संगत हैं। और सवाल में बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा इनको क्या करिए? सॉल्व करिए, हल कीजिए। तो हम लोग पहली जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई
इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लो तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो बिंदु क्या निकलेगा, देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक अक्षर, इसमें जो अक्षर दिया हुआ है उसको 0 मान लेंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर जब आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो बिंदु निकल के आएगा 0,5 निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर हम y बराबर 0 ले लें तो x + 0 ये भी बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका बिंदु आ जाएगा 5,0। तो इससे एक रेखा के बिंदु निकल के आ गए। इसी तरीके से दूसरी रेखा को सॉल्व करेंगे। दूसरी रेखा कितनी है, 2x + 2y बराबर 2x + 2y बराबर कितना है 10 है। तो यहां से एक बार x बराबर 0 लोगे तो x की जगह 0 रखो, 2 गुणे 0 + 2y बराबर 10। तो 2y बराबर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा तो इसको नहीं लिखेंगे, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा 10 / 2। तो 2 से काटो तो इसको, तो y बराबर 5। तो इसके बिंदु भी कितने आ गए, तो ये आ जाएंगे 0,5। इसी तरीके से इसको दूसरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर 0 ले लो तो x बराबर 5 आ जाएगा। करके देख लेना 5 ही आ जाएगा। तो फिर ये सेम पॉइंट आ गए 5,0। अब इसको कह रहा है ग्राफ ही रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करिए। तो मैं ग्राफ इसका यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे ये पॉइंट हमारा क्या है, ये 1 2 3 करके आप कर लोगे, 3 4 और एक 5, ऐसे 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गए। तो ये 0, ये है 0,5 ये वाला पॉइंट। तो ये y ले लेते हैं और ये वाला क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो कह रहा है x कितना है 5 है, x कितना है 5 है, और y कितना है, y भी 5 है। तो इधर x की तरफ 1 2 3 4 5 गए तो ये बिंदु कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ऐसे ही y पर 5 गए तो इन दोनों को जब आप आपस में मिला दोगे तो ये रेखा बन जाएगी। आप देखिए दोनों रेखाओं से सेम वैल्यू आ रही है बिंदु की। पहली रेखा को हमने सॉल्व किया तो x की और y की वैल्यू आ जाएगी 0,5, उसकी भी। तो दूसरी रेखा भी इसी पर बनेगी। समझ आ रहा है कि नहीं। एक रेखा की वैल्यू x + y बराबर 5 है, दूसरी रेखा भी इसी पर बनेगी, 2 से गुणा हो गया है, 2y बराबर 5 है बस। ठीक है, रेखा सेम रहेगी। तो एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएं बनी हुई है, इसीलिए ये रेखाएं क्या हैं, संपाती रेखाएं हैं। और इसीलिए ये क्या हैं, संगत रेखाएं हैं। तो इसी को उन्होंने कहा था क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसीलिए ये अनंत तक एक दूसरे को काटेंगी, इसीलिए इनके हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं, इन रेखाओं के अनेक हल होते हैं। तो इसको नोट थोड़ा सही से करिएगा। पहले आप इधर का नोट करिएगा, फिर ये सब नोट करिएगा। ये जितने बिंदु आए हैं इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूर से दिखेंगे पॉइंट आपके जो आए हुए हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। फिर ये ग्राफ बनाइएगा लास्ट में। पहली एक्सरसाइज पढ़ा, इसे रफ कर दें। पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, टेंशन मत लो। जब चैप्टर फिनिश हो जाए तब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। पहले पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं। ये क्लासेस में कल डिस्कस भी कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, आज फिर हमने पढ़ा दिया। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज का 4 का सेकेंड पार्ट है कि x माइनस वाई बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 8 और इसका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें a1 बराबर निकालेंगे, a1 कितना आएगा, a1 1 आएगा, b1 बराबर -1, मैंने बताया था अगर चिन्ह माइनस में है तो आपको माइनस लेना है, और c1 बराबर कितना होगा, 8 होगा। ऐसे आप a2 निकालोगे तो 3 आएगा, b2 बराबर निकालोगे तो -3 आ जाएगा, c2 बराबर निकालोगे तो 16 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो a1 बटे a2 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 3 कैंसिल आउट होकर 1/3 हो जाएगा। और c1 बटे c2 अगर आप निकालोगे तो 8/16, और 8 से 16 को कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। बराबर है क्या, c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो हम क्या कह देंगे, ये समांतर हैं, और समांतर हैं तो क्या है, ये असंगत हैं।
ठीक है, समांतर हैं तो कैसी हैं ये, असंगत हैं। अब असंगत का भी ग्राफ बनाना है क्या, असंगत का ग्राफ नहीं बनाना है, बन तो जाएगा, पैरेलल बनेगा, संगत है तो ग्राफ बनाइए ऐसा बोला है। हाँ ठीक है, ये तुम कह दो कि बनेगा नहीं हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देखो ये असंगत आ गया, संगत होता तो ग्राफ बनाते। क्वेश्चन नंबर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, और फिर है 4x - 2y, 4x - 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से a1 ले लो, a1 कितना है 2, b1 1, c1 -6, a2 4 है, b2 कितना है, b2 -2 है, और c2 कितना है माइनस का 4 है। यहाँ से a1 बटे a2 निकालो तो 2/4 आएगा, सॉल्व करोगे तो इसको 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2 निकालो तो 1/-2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1/2। देखो यही दोनों बराबर नहीं, आगे जाना ही नहीं है, डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये कैसी हैं, ये असंगत हैं, या फिर ना तो संगत है ना तो असंगत, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी संगत नहीं मिली, बराबर ही नहीं है, है? संगत कहाँ है, रैखिक युग्मों में कौन सी संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि को हल कीजिए। तो देखो हल तो हो जाएगा, संगत नहीं है ना, ये संगत कैसे है, ये प्रतिच्छेदित है, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये 3rd क्वेश्चन था, ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगी तो पैरेलल समांतर नहीं है तो ये संगत, आप लिख दीजिए, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए एक इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन से। तो इक्वेशन नंबर 2x + y बराबर -6 है बराबर 0, तो आप फिर वैसे ही पहले इक्वेशन में आप x को 0 ले लो, और x को 0 लोगे तो 0 + y - 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब y को 0 ले लो एक बार, तो y को जवाब, तो ये पॉइंट कितना आ गया, यहाँ पॉइंट आप लिख लीजिए, जो पॉइंट आया है 0,6, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x + 0 - 6 बराबर 0, 6 उधर चला जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना 6/2, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 3,0, तो एक ये पॉइंट आ गए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर सॉल्व कर देते, ये नोट कर लिया है। देखो इधर नेक्स्ट इसके दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है हम लोग इधर निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 4x - 2y - 4 बराबर 0, देन x = 0 ले लो, और y फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और -2y - 4 = 0, तो -2y 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और y बराबर निकालोगे तो माइनस भी उधर चला जाएगा, और 2 बटे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने जो ग्राफ, यहाँ से जो पॉइंट निकला है वो आया है 0,-2। इसी तरीके से एक बार y बराबर 0 ले लो, y 0 रख दो तो 4x -0 - 4 बराबर 0, और 4x बराबर 4 उधर चला जाएगा, तो x बराबर निकालोगे 4/4 आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे वो 1,0 निकलेंगे। क्लियर है? यस सर। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक x एक्सिस लेंगे, एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा। ये जो है ये x अक्ष ले लेते हैं, और ऊपर वाला जो है वर्टिकल लाइन ये y अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट निकला था उधर 0,6, तो y 6 है तो यहाँ मान लेते हैं ये 0,6 है। ठीक है, और फिर अगर काउंटिंग करनी तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब 0,6 हो गया। दूसरा है 3,0, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं 3,0, और इसके बाद में ये 3,0 हो जाएगा हमारा।
फिर हमारे पास ये पॉइंट कितना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर 0,-2, तो -2 यहाँ पर आएगा 1 2, 0,-2, माइनस नीचे होता है तो ये हो जाएगा 0,-2। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा 1,0, तो ये 1,0 प्लस का 1 है तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दो तो एक रेखा ये बन जाएगी। स्केल से मिलाना हमसे, ये टेढ़ी हुई जा रही है थोड़ा सा, आप लोगों के पास स्केल है तो सीधी खींच लेना। चलो मैं सीधी खींच दे रहा हूँ, तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये रेखा हो जाएगी पहली वाली, कितनी है, ये रेखा का नाम है 2x + y, ये इक्वेशन है -6 = 0। और ये जो दूसरी है ये ऐसे बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है, 4x - 2y -4 = 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेखाओं के यहाँ पर ग्राफीय मेथड द्वारा ये इसका हल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, ये हल हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। अब अगर ये ग्राफ होता तो आप आराम से इस पे निकल के आ जाता कितना पॉइंट है। अब ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 के बीच में कहीं पर होगा, तो इसको आप रफ पे अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व, विलोपन, प्रतिस्थापन और बीज गुणनखंड विधि अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बना लीजिए, फिर हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, फिर आप वहीं पर ये आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे रफ पे बनाना नहीं, इसमें अगर चार्ट दिया होता आपको तो आप बना सकते थे। ठीक है, एक पेपर आता है उसमें खाने जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यहाँ पर हमारे हाथ से द्वारा एक खाने तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तब भी मैं बता दूंगा आंसर कितना आ रहा है, 2x + y - 6 = 0। दो से ऊपर मल्टीप्लाई 8 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 16 8, x = 2 आएगा, 4 और उधर गया, y = भी 2 आएगा हमें लग रहा है। सही है, x = 2 और y = 2 आएगा। सॉल्व कर लेना, मैं कर दूंगा अभी सॉल्व। देखो इन इक्वेशंस में हमारे पास 2x + y - 6 = 0 और फिर 4x - 2y - 4 = 0। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y के गुणांक बराबर कर लो, तो ये 4x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस का 2y माइनस के 12 = 0। ठीक है, और इसके बाद में ये 4x हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 4 = 0। इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 और 4 माइनस का 16, ये 8x हो जाएगा, ये माइनस का 16 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 से काट दो, x = 2, x का मान रख दोगे तो y = भी 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान रखोगे तो y = भी कितना आ जाएगा, 2। रख के देख लेना, इसमें x का मान कहीं रख देना, y का मान 2 आएगा। यहाँ x का रखो, 2 दूनी 4, 6 से 4 गया, माइनस का 2, 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो अभी ये सॉल्व करना हम सिखाएंगे, अगली एक्सरसाइज में है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अभी आप क्या करिए, इसका सिर्फ आंसर लिखना था तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसका आंसर जो ये पॉइंट होगा वो 2,2 होगा। ठीक है, ये अलग रफ पे कर लेना, यहाँ लिख लेना, ये रफ वर्क है। हाँ, ये रफ वर्क है। कंप्लीट। बात नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x - 2y, 2x - 2y माइनस का 2 = 0। ठीक है, 2x - 2y माइनस का 2 = 0। और सेकेंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 4x - 4y, 4x - 4y और माइनस का 5 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसको पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके जो गुणांक है एक्स और वाई के, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर -2 होगा और c1 बराबर भी -2 है। इसी तरीके से a2 बराबर 4 है और b2 बराबर -4 है और c2 बराबर -5 है। तो a1 बटे a2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे तो 2/4, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 होता है। इसी तरीके से b1 बटे b2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बटे -4 होगा। कैलकुलेट करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। पार्सल तो अभी का तो क्लास ले रहे हैं, अभी रुको जाएंगे थोड़ी देर में। c1 बटे c2 इज इक्वल टू माइनस का 2/5, पैसे देने माइनस, बता दो अभी आ रहे हैं। कॉल क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम इसको थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे कि a1 जो है और a1/a2 वो बराबर है b1 बटे b2 के। अगर बराबर है तो ये कैसा है, समांतर है, और समांतर है तो क्या कह सकते हो, ये असंगत है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, हम लोग ये असंगत बता देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, संगत और असंगत हमने बता दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक बात नहीं करेगा कोई, एक आयताकार जो बाग है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी जो लंबाई मान लेते हैं x है और जो चौड़ाई है वो y है। तो क्वेश्चन है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है, और जो चौड़ाई है, आयताकार बाग की जो चौड़ाई वो y मीटर है। ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई, तो अगर जो लंबाई है, प्रश्न में जो कहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्न में जो कहा है, प्रश्नानुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई +4, तो लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई कितनी है, y है, y +4। इक्वेशन यहाँ से बनेगी x - y बराबर 4। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, समीकरण 1 जिसको आप बोलोगे। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जो आयत का परिमाप होता है टोटल, वो देखो परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई, तो ये एक x है तो इसके सामने भी x होगा और इसके सामने y होगा, तो 2 बार x आएगा, 2 बार y। तो बोला है अर्ध परिमाप, तो 1 बार x लेना है और 1 बार y, क्योंकि अर्ध परिमाप अगर संपूर्ण परिमाप कहता तो 2 बार x लेते, 2 बार y, तो 36 है। तो बोला अर्ध परिमाप जो दिया है वो 36 मीटर है, और अर्ध परिमाप होता कितना है, x + y बराबर 36। अब क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेंगे, विमाएं मतलब x और y का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x और y को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो जब आप जोड़ोगे, तब जब आपका जो ये चिन्ह होगा और ये दूसरा वाला चिन्ह अपोजिट चिन्ह होंगे, तब दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाता है। लेकिन अगर समान चिन्ह होते, ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो एक दूसरे से घटा देते हैं। तो जोड़ने के लिए केस याद रखिएगा, अपोजिट चिन्ह होता है दोनों का, प्लस, और एक प्लस है एक माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐड कर दीजिए दोनों को। तो x - y बराबर कितना है, 4, x + y कितना है, 36 ऐड करिए, तो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x मिलकर 2x हो जाएंगे, और 36 और 4 40 हो जाएंगे। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 40/2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 20 मीटर आ जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब आप बताइए कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 36 आ रहा है और अकेले लंबाई 20 है, तो 16 क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, x का मान
यहाँ पे लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही ये आप x का मान रखोगे उसमें ये क्या हो जाएगा 20 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 36, और y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर 16 आ जाएगा, 16 मीटर। तो इसकी लंबाई पूछा है हमसे, तो लंबाई कितनी आई है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई है 16 मीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था, इसकी विमाएं बताओ बाग की। तो बाग की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। हो गया? रफ करें? बात मत करो। देखो क्वेश्चन है अगला कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। ये रैखिक समीकरण दिया है हमको, रैखिक समीकरण दिया है हमें, और हमसे फिर बोला है कि इसके साथ में दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामित और निरूपित, कोई भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, हम लिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं अपनी मर्जी से। तो 3 केस आपसे पूछा है। पहला, ऐसी रेखा लिखो जो प्रतिच्छेदित करती है। तो हमने हाँ, तो हमने एक रेखा लिख ली कि फिर हमने रेखा का समीकरण या फिर समीकरण एक लिख लिया अपनी मर्जी से। पहले का उत्तर दे रहे हैं प्रतिच्छेदित वाला, ठीक है, फर्स्ट का आंसर है। समीकरण हमने अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो, 5x प्लस 2y प्लस का 16 बराबर 0। आप इनको आपस में अगर कंपेयर करिए, a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर कितना है माइनस का 8, और a2 बराबर कितना है 5, b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर कितना है 16। अगर आप a1 बटे a2 निकालोगे तो 2/5 आएगा, और b1 बटे b2 निकालोगे तो 3/2 आएगा। अच्छा, ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, यही लिखने के लिए बोला था हमसे, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, यही हमसे लिखने के लिए बोला था। दूसरा सवाल है समांतर लिखने के लिए बोला है, ठीक है, समांतर की कंडीशन। तो समांतर के लिए पहली रेखा तो यही लिखोगे, इसके दूसरे समांतर लिखनी है 3x 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो आराम से आप लिख सकते हो, ये ऐसी रेखा लिखो जो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। तो एक रेखा हम अपनी मर्जी से कोई भी लिख देंगे कि हमने लिख दिया 4x प्लस का, तो कितना आएगा 1/2, यहाँ लिख देंगे 6y प्लस का 14, कुछ भी लिख दो आगे। तो आप देखोगे a1 बटे a2 जब निकालोगे तो 2/4 आएगा, सॉल्व करोगे तो 1/2। b1 बटे b2 अगर आप निकालोगे तो 3/6 आएगा, सॉल्व करोगे तो 1/2, और c1 बटे c2 निकालोगे तो माइनस का 8/14। तो आप देखोगे कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर है b1 बटे b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। तो ये कैसी हैं, ये समांतर है, समांतर की कंडीशन लग गई। ऐसे ही आप समांतर के बाद में क्या है, संपाती का केस लगाओगे कि संपाती है कि नहीं। तो संपाती के लिए हम इसी में ऐसा अनुपात ले लो कि सारे अनुपात बराबर हो जाए। तो एक तो रेखा दी हुई है, रेखा 2x प्लस का 3y माइनस का 8, इसके समांतर बराबर हो जाए। तो हमने ले लिया 4x प्लस का 6y माइनस के 16 बराबर 0, हमने ये ले लिया। आप सभी का अनुपात निकालोगे तो 1/2 आएगा, a1 बटे a2 निकालोगे तो 2/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/6, सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और c1 बटे c2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8/16, और आंसर करेगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाता है तो कैसी है, संपाती है।
तो यही हमको निकालने के लिए बोला था कि एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखो कि ये कंडीशंस तीनों लग जाए। तो हमने तीनों एग्जाम्पल लिख लिया और हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि ये रेखा लेंगे तो प्रतिच्छेदित हो जाएगी, ये रेखा लेंगे तो समांतर और ये रेखा लेंगे तो संपाती। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।